हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल जीके स्टडी पर। ठीक है, स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा और ना ही न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है और ना ही कोई मेहनत लगने वाली है, सिर्फ एक क्लिक करना है बस। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है, आज का क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? संयंत्रता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण, या फिर प्रत्यक्षता के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण बूंदों, जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहा है? एक्सरे की खोज किसने की थी? बैकेरल ने, या फिर ओएन टंजन ने, या फिर मैरी क्यूरी ने, या फिर लियो जियर ने। ठीक है, किसने किया था? लेजियर ने, या फिर तो ये करने वाले इसकी खोज कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? रोय टंजन ने। किसने किया था? रोय टंजन ने किया था एक्सरे की खोज। ठीक है, किसकी खोज? एक्सरे की खोज। ये चुंबकी, विद्युतीय चुंबकी से इसकी खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? अधिनियमित कब किया गया, मतलब कि कब लागू किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम, ये पूछ रहा है। ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया ना, मतलब कि कब इसे लागू किया गया, ये पूछ रहा है। तो ये क्या 2001 में, 2002 में, 2005 में, या फिर 2009 में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2005 में ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी दो निरंतर देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, या फिर 60 मिनट का? ठीक है, तो कितना अंतर होता है ये पूछ रहा है। तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर होता है दो निरंतर देशांतरों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोफैक्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? ठीक है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, या फिर प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ध्वनि की तीव्रता की? ठीक है, ये किसका इकाई है? तो ये लेंस की क्षमता का इकाई है। किसका है? तो लेंस की क्षमता का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिप्रेक्षण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय परावर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपरावर्तन? ठीक है, किसके कारण तारे टिमटिमाने लगते हैं ये पूछ रहा है। तो ये टिमटिमाने लगते हैं वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपरावर्तन के कारण टिमटिमाने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, मीर जाफर, मीर कशिश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उस समय जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब कौन था ये पूछ रहा है। तो वो बंगाल का नवाब। ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था ये पूछ रहा है। तो ये कौन था? सुजाउद्दौला था। कौन था? सुजाउद्दौला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से, या फिर इलेक्ट्रोमीटर से? ठीक है, तो ये हाइग्रोमीटर से किया जाता है आर्द्रता का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? किससे मिलकर बना है ये पूछ रहा है। तांबा और जस्ता से, टिन और जस्ता से, तांबा और टिन से, लोहा और जस्ता से? ठीक है, किससे मिलकर के बना है ये पूछ रहा है। तो ये तांबा और टिन से मिलकर के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर लुई पास्चर ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर इसकी खोज करने वाले कौन थे? किसकी? पेंसिलिन की। तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका
अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? गल्जी काय को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर राइबोसोम को, या फिर लाइसोसोम को। ठीक है, किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं किसको? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस को, या फिर लाइसोसोम को, या फिर राइबोसोम को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहा जाता है ऊर्जा का स्रोत? तो ये कोशिका की ऊर्जा का स्रोत या फिर केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है, एक्सान है, नेफ्रॉन है, या फिर धमनी है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.0 6.022 गुणे 10^22 या फिर, तो यहाँ पर इसका जो मान होता है वो होता है कितना? 6.022/10² होता है। ठीक है, कितना होता है? 10²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, या फिर बृहस्पति को? तो ये किसको कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या फिर जल संचयन से? ठीक है, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, या फिर हिमालय? ठीक है, तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, अरावली है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय आय का आकलन पीसी महानोबिस ने नहीं, इसने नहीं किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो गेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ये पूछ रहा है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक है, किसमें? मोनाजाइट बालू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी? किस गैस के कारण घटी थी? तो ये मिथाइल आइसोनेट के कारण घटी थी। किसके कारण? मिसाइल आइसोनेट के कारण घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं सेशन को, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।